फ्री में प्याज। ये नज़ारा है कृषि उपज मंडी उज्जैन के बाहर का। बता दें कि उज्जैन की मंडी में किसानों को प्याज के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। उन्हें प्याज लौटाकर घर ले जाना भी महंगा पड़ रहा है। इसलिए सोमवार को किसानों की 50 क्विंटल प्याज मुफ्त में लोगों को बांट दी गई। इसके साथ ही आगर रोड स्थित जो है मंडी गेट पर जो है किसानों ने प्रदर्शन भी किया। संयुक्त कृषक संगठन के जिला अध्यक्ष संदीप पाटीदार द्वारा बताया गया है कि प्याज की फसल पैदा करने से लेकर मंडी तक लाने में 10 से 12 रुपए प्रति किलो की लागत आती है। मंडी में थोक भाव में किसानों से केवल 2-3 रुपए प्रति किलो में प्याज खरीदा जा रहा है। बेमौसम बारिश से प्याज की फसल को नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने अब तक न तो सर्वे किया है और न ही मुआवजे की घोषणा की है। किसान मांग कर रहे हैं कि तुरंत सर्वे कराकर नुकसान का आकलन किया जाए और राहत राशि दी जाए। किसानों की मांग है कि सरकार उनकी प्याज की फसल 24 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीदे। कई किसान दाम नहीं मिलने से हताश होकर बची फसल जानवरों को खिला रहे हैं। पाटीदार ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो कृषक संगठन आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगा। फ्री प्याज लगाने की व्यवस्था फ्री है। ये देखो किसानों के हड़ताल। ये देखो दलालों की सरकार, बीजेपी सरकार, किसानों की कसाई सरकार। फ्री में प्याज, फ्री में प्याज, फ्री में प्याज। जय जवान, जय किसान। मंडियों में प्याज की हालत ये है कि 1 से 2 रुपए किलो बिक रहा है। अब इस प्याज को पैदा करने में 10 से 12 रुपए प्रति किलो की लागत आती है। अब बताओ कोई चीज़ 2 रुपए किलो बिक रही है तो जो मंडी का भाड़ा ही हो जाता है इतना, तो किसको यहाँ से उसके जेब के खर्चे से वो घर जाता है। अब इसको देखते हुए संयुक्त कृषक संगठन के नेतृत्व में यह जो आज प्रदर्शन रखा गया है, यह शासन और सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए रखा गया है कि आज प्याज की स्थिति यह है कि वो मजबूर है कि वो उसको फ्री में वितरित कर रहा है। सरकार इस पर कुछ जल्दी से जल्दी निर्णय लेके इसको समर्थन मूल्य पे खरीदी करे, नहीं तो हम थोड़े समय बाद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।